अस्सलाम वालेकुम। हमने कल कुछ टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 24 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक, इससे रिलेटेड आज हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट अब उसके पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज के लिए और फिर आगे चलेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस, पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करेंगे अब। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट सिटीज की जो टाइम डिफरेंस की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। सो हियर इज द क्वेश्चन। ओ लेवल का ये पास पेपर 1 का क्वेश्चन है, 2015 में जून, 2 मार्क्स का है। शायद आईजीसीएसई में आए तो ये 3 मार्क्स का हो जाए। आईजीसीएसई में थोड़े से मार्क्स कभी कभी ज्यादा होते हैं। फारिजा ट्रेवल्स फ्रॉम लंदन टू आस्ताना। The time in Astana is 5 hours ahead of the time in London. So when it is 10 o'clock in London, then the local time in Astana is 15 o'clock. So time in Astana is 5 hours ahead of London. She flies from London to Moscow and then from Moscow to Astana. The flight leaves London at 12:25 and takes 4 hours to reach Moscow. Fariza waits 4.5 hours in Moscow for the flight to Astana. She arrives in Astana at 5:25 local time. How long did the flight from Moscow to Astana take? पहला ही क्वेश्चन मुश्किल आ गया, बहरहाल हमारे लिए कौन सा मुश्किल। एक काम करें, आप ये सारी कैलकुलेशन किसी एक टाइम के मुताबिक कर लें। पहले मीन उसने लंदन से कितने बजे फ्लाई किया? लंदन से उसने फ्लाई किया 12:25 पे। मैं लंदन के टाइम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक हो गया। लंदन के टाइम की कैलकुलेशन मैं थ्रू आउट लंदन के टाइम की कैलकुलेशन करूंगा। द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25 एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को। बताइए मॉस्को में कितने बजे पहुंची? 16:25 पे ये मॉस्को। फिर उसमें वहां पे वेट टाइम कितना था? 4.5 आवर। 4 आवर्स ऐड करें 16 में, सो 20:25 ऐसे ही है। उसमें हाफ 30 मिनट्स फर्दर ऐड करें, सो इट विल बिकम 20:55। सो 20:55 पे उसने
जर्नी स्टार्ट की मॉस्को से, अब मॉस्को से वो जा रही है आस्ताना। ठीक, हमें मॉस्को से आस्ताना वाली टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है, जर्नी टाइम फाइंड करना है। शी अराइव्स इन आस्ताना 5:25। मुझे ये बताइए कि जब उसका अराइवल हुआ आस्ताना में 5:25 पे, इसमें सारी कैलकुलेशन लोकल टाइम लिख रहा हूँ लंदन की, आप लंदन के टाइम के मुताबिक बताइए क्या टाइम होगा। 5:25 में से 5 आवर्स माइनस कर देंगे, लंदन के टाइम के मुताबिक क्या टाइम होगा, 0025। गॉट इट, ऐसे लिख सकते हैं ना, उसमें से 5 आवर्स माइनस कर दें। हो सकता है आप में से कोई इसमें 5 आवर्स ऐड करके और आस्ताना वाला टाइम कर दे, वो भी ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने सारे टाइम लोकल टाइम लंदन के मुताबिक लिख दिया। सो लंदन से वो निकली 12:25 पे, मॉस्को पहुंची 16:25 पे, 4.5 आवर वेट किया, उस वक्त लंदन के टाइम के मुताबिक 20:55 होगी। आस्ताना में पहुंच गई 00:25 पे, मीन लंदन टाइम के मुताबिक वो इतने में पहुंच गई। 00:25 इज 24:25। सो आपको ये जर्नी टाइम फाइंड करना है। सो 00:25 लिखें या आप 24। अब आपकी ये कैलकुलेशन है कि ये जर्नी टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप में से कुछ लोग यूं करेंगे कि 20:55 से 21:55, 1 घंटा हो गया। 22:55, 2 आवर्स हो गए। 23:55, 3 आवर्स हो गए। 23:55 तक कितने आवर्स हो चुके हैं, 3 आवर्स। अब 23:55 से आगे कितना चलना है, 5 मिनट इसमें ऐड कर दें तो 24 o'clock हो जाएंगे, मीन 0:00 हो जाएगा। उसमें 25 मिनट्स ऐड कर दें तो 30 मिनट ओवरऑल हो गए, 5 और 25 30। सो टोटल टाइम फिर जर्नी टाइम क्या बना, 3 hours and 30 minutes। आर यू गेटिंग मी, 3 hours and 30 minutes इज द जर्नी टाइम। नहीं समझे, कोई और तरीका देखते हैं। सो बेसिकली करना तो हमें ये है कि इस टाइम में से ये टाइम माइनस करना है। ये टाइम 00:25 को हम 24:25 लिख सकते हैं ना उमैर। सो 24:25 वो 20:55 पे निकली, 24:25 पे पहुंच गई। आपने टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। एक तो ये जिसका मैंने पहले पहले बताया 20:55 से 21:55 1 आवर, 22:55 2 आवर्स, 23:55 3 आवर्स, और फिर आगे मिनट्स कैलकुलेट कर लें। एक ऑप्शन ये, और दूसरी ऑप्शन ये कि 24:25 में से, हालांकि 24 तो नहीं होता, वो 00 ही होता है, बट हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए 24:25 में से 20:55 माइनस कर दें। मिनट्स में से मिनट्स माइनस करने नहीं हो सकते, 25 मिनट्स में से 55 मिनट माइनस नहीं हो सकते। हम कैरी लेंगे, पीछे रह जाएगा 23 आवर्स। इधर से 1 आवर उधर बोरो करेंगे, हम कैरी में बोरो करेंगे। तो जब बोरो करेंगे तो 60 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। सो 25 + 60 इज 85। 85 मिनट्स 55 मिनट्स इज 30 मिनट्स। 23 hours minus 20 hours is 3 hours. So duration of flight from Moscow to Astana is 3 hours 30 minutes. किसी और का मेथड डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक सिंपल जनरल से क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट वे से कैलकुलेट कर सकता है। हो सकता है आप में से किसी ने सारी कैलकुलेशन आस्ताना के टाइम के मुताबिक की हो, किसी ने मिडल में आके कन्वर्जन कर ली हो, आस्ताना से लंदन में शिफ्ट हो गया या लंदन से आस्ताना में शिफ्ट हो गया, बट एट द एंड आंसर आपका यही आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट सम फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई टू मुंबई। जी जरा खुद ऑब्जर्व कीजिए इसको, नजर आ रहा है ना, ये लाइट ऑफ करने की जरूरत तो नहीं है आदि, या इनमें से कोई एक ऑफ कर देंगे, बेशक दोनों ऑफ। दोनों जरा ऑफ करें, सारी ऑफ करें।
माहौल पढ़ने का जी। मुझे ये बताइए कि अ, ये सबके लिए कंफर्टेबल है ये इस तरह, या कोई लाइट ऑन होनी चाहिए? ओके। पीछे वाले की लाइट ऑन, आगे वाले। ठीक है, ये चलेगा। अच्छा जी, चले। अब हयान का माहौल बन गया, हयान आंसर बताएंगे। जी हयान, पहले पढ़ लें सब क्वेश्चन, खुद ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए प्लीज। टाइम डिफरेंस, वैसे मैं अपने कंट्रीज में टाइम डिफरेंस मैंने कभी 10 मिनट्स या 20 मिनट्स नहीं देखा। मीन हो सकता है कोई क्वेश्चन बना के दे दे ऐसा। नॉर्मली टाइम डिफरेंस 1 आवर होता है, 2 आवर होता है, 3 आवर होता है, 4 आवर। मीन कभी 4 आवर्स 10 मिनट्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो आपने ये आंसर दिया तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंट में मुझे लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है कैसा इस दफा उसने कर दिया हो, 10 मिनट्स का डिफरेंस दे दिया हो। 21:05, मतलब कि दुबई और मुंबई में 21 घंटों का डिफरेंस है। आप पार्ट ए नहीं कर रहे? फहीम बताइए पार्ट ए का आंसर। 90 मिनट्स, मतलब 1 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है। ईमान, अच्छा 1 आवर 30 मिनट का डिफरेंस ईमान ने भी कहा। नहीं 10 मिनट्स तो नहीं, कम कह रहे ना, वो घंटों में कह रहे हैं, आधे घंटों में बता रहे हैं। बहरहाल चले देखते हैं जी। एक फ्लाइट है जो कि दुबई के लोकल टाइम से 3:30 पे निकली और मुंबई पहुंच गई 8:10 पे, मुंबई के लोकल टाइम के मुताबिक। ये लोकल टाइम हर कंट्री का वहां पे लिखा हुआ, हर सिटी का आपके पास लिखा हुआ है। और फ्लाइट ड्यूरेशन है 3 आवर्स 10 मिनट। एक काम करते हैं, मैं सारी कैलकुलेशन करता हूं दुबई के मुताबिक। दुबई से जब वो निकली 3 आवर 30 मिनट था, उसमें 3 आवर्स 10 मिनट ऐड करें, उसमें 3 आवर्स ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 3 आवर्स ऐड करें इसमें क्या बनेगा? 6, और 10 मिनट्स ऐड करें तो 6:40। सो इसका मतलब 6:40 पे पहुंच जाएगी। ये किस टाइम के मुताबिक? दुबई के टाइम के मुताबिक। सो इसका मतलब जब दुबई में 6:40 है, उस वक्त मुंबई में टाइम 8:10 है। जब दुबई में टाइम 6:40 है, मुंबई में टाइम 8:10 है। सो इसका मतलब कितना डिफरेंट है? डिफरेंस है 6:40 प्लस 1 आवर इज 7:40, 1 आवर का डिफरेंस। सो 6:40 से 7:40 1 आवर का डिफरेंस, और उसमें फिर 30 मिनट फर्दर ऐड कर। सो 1 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है। अच्छा जी, ये सबको क्लियर है कि मुंबई के टाइम और दुबई के टाइम में डिफरेंस 1 आवर 30 मिनट्स है। ओके, बी पार्ट। वर्क आउट द लोकल टाइम इन मुंबई व्हेन द 16:10 फ्लाइट अराइव। मीन ये ब्लैंक फिल करनी है ये वाली।
बताइए दोबारा। 20:35। सो देखते हैं, मैं पहले सारी कैलकुलेशन दुबई के टाइम के मुताबिक ही करूंगा। दुबई दुबई से डिपार्चर हुआ 16:10 पे, ये लिखा हुआ है 16:10 पे डिपार्चर, और फ्लाइट टाइम कितना है 2 hours and 55 मिनट। आप ऐसा करें, इसमें 3 hours ऐड करें और 5 मिनट्स माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 2 hours 55 मिनट, 3 hours ऐड करें तो क्या बनेगा 19:10। 19:10 19:10 में से फिर 5 मिनट्स माइनस करेंगे तो बनेगा 19:05। सो इसका मतलब दुबई के टाइम के मुताबिक मुंबई में वो लैंड करेगी एट 19:05। अब टाइम डिफरेंस है 1 hour और 30 मिनट। सो दुबई, विच वन इज अहेड, मुंबई और दुबई? मुंबई इज 1 hour 30 मिनट अहेड, आपने ऊपर देख लिया यहाँ पे। मुंबई इज 1 hour 30 मिनट अहेड। सो इसमें 1 hour and 30 मिनट ऐड कर ले, पहले 1 hour ऐड करें, सो 20:05 बन जाएगा। 20:05, ये 1 hour हमने ऐड किया, और अब आप इसमें 30 मिनट्स भी ऐड कीजिए, सो 20:05 क्या बन जाएगा 20:35। So this is the local time in Mumbai when that flight arrives over there, right? क्या फायदा अमेरिका जाने का कि वहां पे इंटरनेट की ये हालत है, कनेक्टिंग आ रहा है इतने अरसे से, इससे बेहतर तो पाकिस्तान है। उसमें तो पिंडी में बैठा हो। सॉरी। वो मैंने मुझसे गलती से डिस्क हो गया था, ये नहीं गलत हो गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। वाकई यार। जी स्टार्ट करें प्लीज, ये वाला क्वेश्चन है तो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। नजर लग गई है। Okay, a film starts at 22:35 and finishes at 1:20. How long in hours and minutes does the film last? Iman is saying it will take 2 hours and 45 minutes. फहीम ने क्या कहा 2 hours 45। जी 22:35 से 23:35 1 hour। 24 नहीं लिखते, 00:35 2 hour, और 1:35 पे कितने हो जाएंगे 3 hours। ये 1:35 तक कितने बनेंगे 3 hours, लेकिन हमने 1:35 तक नहीं, हमने 1:20 तक जाना है, 15 मिनट्स माइनस कर दीजिए। सो 3 hours में से 15 मिनट माइनस करें तो इट इज 2 hours and 45 minutes। और अगर आप लोग कैलकुलेशन वो डिफरेंट वे से करना चाहते हैं, मीन अगर आप अपने टाइम वाली क्लॉक को 24 से आगे एक्सटेंड करते
सो नॉर्मली 24 होती है, तो ये 1 बनेगा 25। 2 क्या होता है 26। सो ये 120 क्या टाइम होगा 25 20। 24 से आगे 1 ऐड कर दे तो 25 20। सो 25 20 में से माइनस कर दें 22 35, जो कि 25 टाइम तो नहीं होता, लेकिन वो ऐड करने से अगर आप उसी क्लॉक को आगे चलाए ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाए। सो आप अगेन मिनट्स में से मिनट्स माइनस करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने बोरो किया, 20 में 60 ऐड हुए 80 आ गया। 80 माइनस 35 इज 45। 25 24 minus 22 is 2, so 2 hours and 45 minutes. This is another way. Okay, B part. On 1st May, Leila starts to go swimming every day. She swims 30 lengths of swimming pool every day. The swimming pool is 20-meter long. Work out the date when Leila has swum a total of 10 kilometers. ये किसी को स्विमिंग का जिनको पता होगा, ये लेंथ क्या होती है? नहीं, उसने कहा कि she swims 30 lengths of swimming pool every day. इसका क्या मीनिंग है? मीन एक लेंथ का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक, पक्की बात है? ये ऐसा तो नहीं है, टू एंड फ्रो तो नहीं है, जाना और वापस तो नहीं है? वर्टिकल स्विमिंग। नहीं, मुझे ये जो 30 लेंथ है, मुझे इस पे डाउट है, 30 लेंथ क्या होती है? नहीं, एक मिनट, इस कोई ईमान कह रही है कि वर्टिकल स्विमिंग 30 लेंथ मतलब 30 ऐसे। एक मिनट, एक pool every day 30, the swimming pool is 20-meter long. Third is 20-meter long. चले जी, मैं थोड़ी देर के लिए ये ज्यूम कर रहा हूँ कि 30 लेंथ का मतलब ये होगा कि ये स्विमिंग पूल यहां से लेकर यहां तक है। सो यहां से वो स्टार्ट कर रही है, इधर एंड कर रही है, तो ये एक लेंथ होगी। और इसकी टोटल लेंथ एक ही 20 मीटर लेंथ है। सो 30 लेंथ का मतलब ये होगा कि 30 इंटू 2600 मीन एक लेंथ अगर 20, अगर एक लेंथ को आप 20 मीटर कहते हैं, अगर ये एक लेंथ 20 मीटर को एक लेंथ अगर कह रहे हैं, मीन स्टार्ट से एंड तक अगर इसको एक लेंथ कहते हैं, तो फिर इसका मतलब वो डेली कितना ट्रेवल कर रही है 600 मीटर। अगर ये हमारी अजम्पशन ठीक है कि लेंथ इसी को कहते हैं, जो कि मुझे चेक करना है, आप मुझे। सो 600 मीटर हो गया। सो टोटल उसने कितना, वन लेंथ इज नॉट बैक एंड फोर्थ, इट्स वन वे। ओके, इट्स वन वे, सो इसका मतलब 600 मीटर। फिर हम ठीक रहता है, वन लेंथ इज नॉट बैक एंड फोर्थ, so वन लेंथ इज 6, इसका मतलब वन लेंथ 20 मीटर ही है। So 30 length mean 600 meter. So work out the date when Leela has swum a total of 10 kilometer. 10 kilometer कितना होता है? 1 kilometer is 1000, so 10,000 मीटर कब ट्रेवल करेगी? So 10,000 मीटर कब ट्रेवल करेगी? 10,000 को डिवाइड करेंगे 600 तक, पता चले कितने दिन लगेंगे। वन डे में कितना ट्रेवल कर रही है? 600। वन डे में कितना ट्रेवल करिए? 600। सो 10,000 ट्रेवल करने के लिए कितने डेज चाहिए होंगे बताइए? 10,000 डिवाइड बाय 600 इज 16.67, मीन 17th डे पे, 17th डे पे उसका 10,000 मीटर कंप्लीट होगा। 10,000 मीटर मीन 10 किलोमीटर। सो जब उसने स्टार्ट किया ऑन 1st May, तो इसका मतलब 17th मई को, 17th मई को उसके 10 किलोमीटर कंप्लीट होंगे। तो टाइम से रिलेटेड तो नहीं था क्वेश्चन, सॉरी। 600 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमने वन डे की उसकी जो
स्विमिंग थी वो काउंट की, और टोटल बनी 600 मीटर। हम देखना चाहते हैं कि 10,000 मीटर कितने डेज में कंप्लीट होगी। या तो एक तरीका है 600 फर्स्ट डे, सेकंड डे कितना हो जाएगा 1200 मीटर, थर्ड डे कितना हो जाएगा 1800 मीटर। इसका कैलकुलेट करते हैं, देखें 10,000 मीटर कब बनेगा। या दूसरी ऑप्शन है कि 10,000 को डिवाइड कर लें 600 से, पर डे 600 मीटर ट्रेवल हो रहा है तो कितने डेज चाहिए 10,000 मीटर ट्रेवल करने में। तो आपने 16.66 का मतलब 17th डे पे, 17th डे पे उसका 10,000 मीटर कंप्लीट होगा, मीन 10 किलोमीटर कंप्लीट होगा। सो ये बेसिकली टाइम का क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ लिंक हुआ तो मैंने करवा दिया। A plane a plane leaves London on a flight to Dubai. लंदन से दुबई जा रहा है। The plane lands in Dubai where the local time is 17:20. The flight time is 6 hours 50 minutes. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. पहले इसके लिए assumption करते हैं, क्या मतलब, कौन सा ahead है? दुबई। लंदन में अगर हो 10 o'clock तो दुबई में क्या होगा 13 o'clock। ये मीनिंग है ना इसका। ये अपने पास हमने एक सिनेरियो बना लिया ताकि ये दोबारा पढ़ना ना पड़े। That local time in Dubai is 3 hours ahead of local time in London. ओके जी, अब हमें स्टार्ट करना है। लंदन से फ्लाई किया और फ्लाइट टाइम कितना था 6 hours and 50 minute, और दुबई में पहुंचा। हमें कौन सा टाइम पता है, हमें दुबई का टाइम पता है। सो दुबई का टाइम था 17:20। अब मैं सारी कैलकुलेशन दुबई के टाइम के मुताबिक कर लूंगा, ऐसे ही है। एंड पे हम लंदन का टाइम कर लेंगे। सो दुबई के टाइम के मुताबिक हमने 6 hours 50 minute पीछे जाना है, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग टाइम 6 hours 50 minute लगा है। सो दुबई में पहुंची 17:20 पे। इसी में से 6 hours 50 minutes बैकवर्ड जाएं या आप माइनस कर लें। 17:20 में से मैं माइनस करने लगा हूं 6:50, ऐसे माइनस कर लें, या आप वो 1 hour करके माइनस करना शुरू कर दें, जो आपको बेहतर लगे। माइनस नहीं कर सकते क्योंकि मिनट्स ऊपर वाले कम हैं। सो इधर से बोरो किया, 60 मिनट ऐड हुए 20 में तो 80 बन गया। सो 80 माइनस 50 इज 30, 16 माइनस 6 इज 10। सो हमने 6 hours 50 minute माइनस किए, तो इसका मतलब लंदन से वो कितने बजे निकली फ्लाइट 10:30 पे, उसका डिपार्चर हुआ 10:30। वो ये टाइम कौन सा है, ये दुबई का लोकल टाइम है, दुबई लोकल टाइम। सारी कैलकुलेशन दुबई लोकल टाइम की चल रही है। सो इसका मतलब लंदन से फ्लाइट निकली 10:30 पे, 6 hours और 50 मिनट उसको लगा। उसका जर्नी टाइम था, दुबई पहुंची 17:20। हमें बताना है कि जब लंदन से उसका डिपार्चर हुआ तो उस वक्त लंदन का लोकल टाइम क्या था। सो लंदन का लोकल टाइम उससे 3 hours पीछे चले जाएं। सो लंदन का लोकल टाइम क्या होगा, इसमें से 3 hours बैकवर्ड चले जाएं, मीन 7:30। सो दिस इज द आंसर। So 7:30 is the local time in London when the flight departed. जी क्लियर है। Bilal goes for a cycle ride. He starts at 3 p.m. He finishes at 5:38 p.m.
He has a total of 25 minutes rest during the ride. Work out how long in hours and minutes he spent cycling. So 3 p.m. से 5:38 p.m. कितना बनता है? 2 hours and 38 minutes ये बनता है, लेकिन इसमें से 25 मिनट्स उसने रेस्ट किया था। सो 25 मिनट्स माइनस कर दें, तो आपके पास 38 माइनस 25 इज 13, नहीं 2 hours and 13 minutes। सो उसका जो साइकिलिंग पे टाइम स्पेंड हुआ वो 2 hours and 13 minutes हुआ। दैट वाज इजी। Sonia walks to her aunt's house. She leaves home at 3 मिनट ओके हो गया। ये जो लोग बैठे हुए ये भी चाहते हैं कि 3 मिनट में छोड़ दूं। Sonia walks to her aunt's house. She leaves home at 10:25. Sonia walks to her aunt's house. She leaves home at 10:25. She walks a total of 10 kilometer at an average speed of 5 kilometer per hour. अच्छा, अब आपकी शायद इसमें वो दूसरा फॉर्मूला बेकार है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड इज total distance divided by total time. Okay, she walks a total of 12 kilometer at an average speed of, so average speed में क्या लिखते हैं 5, total distance में क्या लिखते हैं 12, यहां से मैं क्या मिल सकता है total time, ऐसे ही है ना। So total time is equal to 12 divided by 5, 2.4 hours। 2.4 आवर्स बना। बताइए आवर्स और मिनट्स में कितना बनेगा ये, आवर्स एंड मिनट्स में 2.4 आवर्स। कल काफी कैलकुलेशन की है इसकी। इट इज 2 आवर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। 0.4 into 60 is 2 hours and 24 minutes। so ये उसका जर्नी टाइम है। आपको बताना क्या है? वर्क आउट द टाइम सोनिया अराइव्स एट हर आंट्स हाउस। डिपार्चर कब हुआ था उसका? 10:25 पे। सो 10:25 पे वो डिपार्चर हुआ। मिडल में टाइम कितना लगा? 2 hours and 24 मिनट। इनको ऐड कर लें। सो 12:49 पे she will arrive at her aunt's house। जी क्लियर है? सो ये थे टाइम के क्वेश्चंस। आप खुद अब टाइम के क्वेश्चंस पास पेपर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आपको तो कल हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह हम नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।